बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद। नाज़रीन, आजकल मुफ्ता इस्माइल साहब और उनके दूसरे इत्तेहादी PDM के तमाम रहनुमा इस बात का जिक्र करते नहीं थकते कि IMF के साथ इमरान खान ने चूँकि मुआहदा किया हुआ था और हम रियासती मुआहदे के पाबंद थे, इसलिए हमने उस मुआहदे को कैरी ऑन किया और उसके नतीजे में इस कदर महंगाई आवाम के सर पे लादना पड़ी। मैं आपको एक तारीखी मुआहदा जो 2013 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जा रही थी अपना टेन्योर मुकम्मल करके, उस दौरान आखिरी दिनों में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बहैसियत सदर पाकिस्तान ईरान के टूर पे गए, सरकारी दौरे पे गए और वहाँ पे एक मुआहदा साइन किया उन्होंने। वो मुआहदा था IP गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बिछाने का ये मुआहदा था। ये 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन थी जिसका 1250 किलोमीटर हिस्सा ईरान में जबकि 750 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में आता है। इस गैस पाइपलाइन के बिछ जाने के बाद 2015 से ऑनवर्ड रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान 75 करोड़ मकाब फुट गैस ईरान से इंपोर्ट कर सकता था और ये 2049 यानी कि 2049 तक हम ये इंपोर्ट करने के काबिल थे और ईरान हमें ये गैस सप्लाई करने के काबिल था। इस मुआहदे की एक शर्त ये भी थी कि दोनों मुल्क अपने अपने इलाके में ये गैस लाइन बिछाएंगे और जो मुल्क भी इस मुआहदे में तामुल बरतेगा, कोताही करेगा, तो फिर 2015 जो सप्लाई लाइन जब से सप्लाई शुरू होनी है उसमें जितनी ताहीर होगी तो ताहीर की वजह बनने वाला मुल्क दूसरे मुल्क को 1 मिलियन $US रोज़ाना जुर्माना दिया करेगा। हुआ यूँ कि मुआहदे के जल्द बाद ही ईरान ने तो अपने इलाके में काम शुरू कर दिया और उसने मज़कूरा डेट्स यानी 2015 तक अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया, जबकि हमारा मुआहदा तो था ही सियासी। जो ही हमारी गवर्नमेंट बदली, नई आने वाली गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 से 2018 तक बरसे इक़्तिदार रही और उन्होंने इस मुआहदे को पसे पुष्ट डाल दिया। उसकी एक बड़ी वजह अमेरिकन पाबंदियां भी थी, अमेरिकन प्रेशर था जो इस वक्त है, जिस प्रेशर के तहत हम रशिया से आयल और गंदम खरीदने में तामुल बरत रहे हैं। उसी तरह की पाबंदी ईरान गैस पाइपलाइन पे भी अमेरिका ने लगा रखी थी कि और अमेरिकी प्रेशर के तहत कोई भी आलमी मालियाती अदारा हमें कोई इस प्रोजेक्ट के लिए कोई फाइनेंशियल एड देने को तैयार नहीं था। लिहाजा अब हमारा अपना बजट तो किसी सूरत भी ये एलोकेट ही नहीं करता कि हम ये अपनी मदद आपके तहत ये लाइन बिछा लेते। वक्त गुजरता गया और 2018-19 में ईरान ने तंग आके ये धमकी देनी शुरू कर दी कि हम आलमी अदालत इंसाफ में जा रहे हैं रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हमने एक बहुत बड़ी खतीर रकम इस गैस पाइपलाइन पे लगा दी है, जबकि इंटरनेशनल मुआहदा है हमारा पाकिस्तानी रियासत के साथ। और अगर आज अमेरिका उन्हें दबा रहा है तो मुआहदा करते वक्त क्या उन्हें नहीं पता था कि अमेरिकी पाबंदियां हैं ईरान पे। अरबों डॉलर का एक हर्जाने का केस लेके ईरान आलमी अदालत इंसाफ की तरफ जाने की धमकी देने लगा। इस दौरान इंटर स्टेट गैस कंपनी और ईरानी गैस कंपनी की बाहम मुशावरत से एक राय सामने आई और उन दोनों कंपनीज़ की बाहमी मुशावरत से एक फ़ैसला हुआ जिसके तहत पाकिस्तान को इस गैस पाइपलाइन के बिछाने के लिए मज़ीद 5 साल का वक़्त दिया जाए और ये वक़्त 2024 के शुरू तक का है। इस दौरान हमने ये गैस पाइपलाइन बिछानी है और 2024 से ऑनवर्ड ईरान पाकिस्तान को गैस की सप्लाई करने के काबिल हो सकता है। लेकिन अभी तक ये मुआहदा एक दफ़ा फिर पसे पुष्ट डाल दिया गया है और इस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। वजह फिर वही है कि अमरीकी पाबंदियां हैं, अमरीकी हर्डल्स हैं और आलमी मालियाती अदारे इस सिलसिले में तावन करने को तैयार नहीं हैं। अगर दूसरी तरफ हमारी एनर्जी के जो क्राइसिस है वो बहुत बढ़ चुका है और हमें अपने बजट में से ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि राउंड अबाउट 30 अरब $US सालाना की बुनियाद पे ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है आयल और गैस की इंपोर्ट पे।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ईरान से गैस लेने के काबिल हो जाएं तो हमारा दो तरफ़ा फ़ायदा हो सकता है। एक तो हमारे बजट से प्रेशर भी कम होगा, दूसरा हमारी दो तरफ़ा तिजारत में बेशबहा इजाफ़ा हो सकता है। पाकिस्तान के पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान को आसानी के साथ बॉर्डर पार दी जा सकती हैं, जबकि ईरान से हम गैस और पेट्रोल लेके अपने काफ़ी सारे माली मामलात का हमारा सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन हमारी रियासत और हमारे हुक्मरान और हमारी अशराफिया अगर अमेरिका बहादुर के अलावा किसी दूसरी तरफ देखने की जुर्रत करे तो नाज़रीन आप भी गौर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के बासियों के लिए, क्योंकि हम सब का मरना जीना तो बहरहाल रियासत पाकिस्तान से ही है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।